पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो रामबली सिंह, तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, लेकिन मीडिया के सामने जाकर कुछ कोई बयान नहीं दिया था। और जो सूत्र बताते हैं कि जन स्वराज के पाटलिपुत्रा स्थित ऑफिस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी नई बनाई है और पार्टी बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें बड़ा झटका लग गया था। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की जो कोर कमेटी बनाई, उसमें से दो बड़े नेताओं ने, देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन ने इस्तीफा दे दिया था। कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों को मना लिया गया है। आखिर प्रशांत किशोर ने क्या बड़ा वादा किया है दोनों से, किस तरीके से दोनों दिग्गज नेताओं को मनाने का काम किया पीके ने, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। देखिए, मुनाजिर हसन के बारे में पहले आप जान लीजिए कि कई बार वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लालू जी के भी करीबी रहे हैं और नीतीश कुमार के भी। और पहली बार वो अल्पसंख्यक नेता के रूप में तब उभरे जब बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए, क्योंकि वो तो भूमिहार का गढ़ है। मतलब कहा तो जाता है कि लेनिन का गढ़ है, मतलब वहाँ पर लाल झंडा ही जीतता है, लेकिन लाल झंडा को तो बीजेपी ने उखाड़ ही दिया, आपको पता है। लेकिन बीजेपी के गढ़ में घुसकर, लेनिन के गढ़ में घुसकर चुनाव जीत लेना बहुत बड़ी बात है। तो बेगूसराय का लोकसभा चुनाव जीतकर वो बड़े नेता बन गए थे वो, और उसके बाद वो हाशिए पर चल रहे थे बहुत दिनों से। जनसुराज से जुड़े तो फिर से चर्चा में आ गए, जनसुराज से फिर उनका मान सम्मान वापस लौटा। लेकिन जनसुराज की कोर कमेटी जैसे ही गठित हुई, उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। थोड़ा विद्रोही स्वभाव के हैं वो हमेशा शुरू से, और उनको लगा कि भाई कोर कमेटी तो बन गई 150 लोगों की, 125 लोगों की है, लेकिन उसे बढ़ाकर 150-51 करने का प्रस्ताव है। वो आपस से बाहर हो गए और उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस कोर कमेटी में नहीं रहेंगे, क्योंकि लंबी सूची है और उसमें भी 20वें नंबर पर उनका नाम है। तो और भड़क गए कि हमारे अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे नए लड़के हैं, नए लोग हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, वो ऊपर हैं और हम पीछे हो गए, नीचे हो गए। तो उनको लगा होगा, थोड़ा बुरा लगा होगा, और ताव आओ देखा न ताव, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनको कायदे से प्रशांत किशोर से पहले बात करनी चाहिए थी, उनके सामने अपनी शिकायत रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं रखा। उनका कहना है कि पार्टी के लोगों से रखा था, उन्होंने अपनी शिकायत की थी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला, और आखिरकार हार कर मुझे कोर कमेटी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी कोर कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया था, ऐसी सूचना है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा लिखित इस्तीफा तो नहीं भेजा है और नहीं मीडिया में जाकर कोई बयान दिया है। लेकिन मुनाजिर हसन तो बम फोड़ दिया था। अब खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर ने इन दोनों नेताओं को मना लिया है, और दूसरे नेता जो देवेंद्र प्रसाद हैं, वो भी बड़े समाजवादी नेता हैं, जेपी लोहिया के साथ काम करने वाले नेता हैं, और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और बहुत चर्चित मंत्री रहे हैं। वो तो कहते हैं और कहा भी जाता है कि लाल कार्ड को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो एक जमाने के बड़े समाजवादी नेता थे, लेकिन वो भी थोड़ा विद्रोही तेवर के ही हैं, लेकिन बहुत ईमानदार छवि है, बहुत त्याग भी है। कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, तो उनका भी बहुत बड़ा कद रहा है। और इतने बड़े कद वाले दो नेता, मुनाजिर हसन का भी कद आपने देख लिया, देवेंद्र प्रसाद यादव का भी कद बड़ा था, और तीसरे नेता हैं प्रोफेसर, जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो रामबली सिंह, तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, लेकिन मीडिया के सामने जाकर कुछ कोई बयान नहीं दिया था। और जो सूत्र बताते हैं कि जनसुराज के पाटलिपुत्रा स्थित ऑफिस में वो जनसुराजी से आईपैक के किसी या जेएसपीटी के किसी सदस्य के साथ बातचीत करते करते उखड़ गए थे, वरना हॉट डिस्कशन उन दोनों के बीच देखा गया था, और दफ्तर से वो नाराज होकर निकल गए थे। तो कोई बात उनको बुरी लगी होगी जीएसपीटी के लोगों की। अब भाई जीएसपीटी के लोग अगर बड़े सीनियर नेताओं को निर्देश देंगे तो बुरा मानेगा। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जीएसपीटी के तरफ से अब
पार्टी के ही जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भी संदेश दे दिया गया था कि आप भी हमारा जो सेक्रेटेरिएट है उसके थ्रू ही किसी से मिलिए, और डायरेक्ट किसी को बुलाकर मत मिलिए। तो उन्होंने विरोध भी जता दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो जेएसपीटी के लोगों ने संभाला, बोला कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी कार्यक्रम दीजिए तो हमको पता होना चाहिए ताकि हम तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तैयार हूँ, कोई कार्यक्रम होगा आपको बता दूंगा, आप तैयारी करिएगा, लेकिन मैं मिलूंगा किससे ये आप तय नहीं करेंगे। तो जेएसपीटी के लोग जिस तरह से सीनियर नेताओं से बर्ताव कर रहे हैं वही नाराजगी के कारण है। प्रशांत किशोर से किसी को डायरेक्ट कोई शिकायत नहीं है, और प्रशांत किशोर समझ रहे हैं इस बात को, और अब साफ संकेत दे रहे हैं अपनी बैठकों में, ये बता रहे हैं कि भाई जेएसपीटी का कोई रोल नहीं होगा। जेएसपीटी का रोल इतना ही था कि आपको हमसे मिला दिया, लोगों को ढूंढकर हमारे यहाँ ला दिया। इसके बाद जेएसपीटी का कोई रोल नहीं है, आईपैक का कोई रोल नहीं है। अब आप ही जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे, जो काम जेएसपीटी करता था उसको आगे आपको बढ़ाना है। तो सीख रहे हैं धीरे धीरे और सुधार भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नई पार्टी है और अब जैसे कि मीटिंग भी होने वाली है मुनाजिर हसन की प्रशांत किशोर के साथ, क्या लगता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, खबर ये है कि जो 3 बड़े नेता हैं, मुनाजिर हसन, देवेंद्र प्रसाद यादव और प्रोफेसर रामबली सिंह, तीनों बड़े नेता हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनकी बहुत अहमियत है, और बड़े नेता हैं, बड़े कद वाले हैं, प्रोफेसर हैं और अपने समाज के बड़े नेता हैं, तो उनको साथ रखे रहना बहुत ज़रूरी है। मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव के बारे में बता ही दिया। देवेंद्र प्रसाद यादव यादव समाज से आते हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। मुनाजिर हसन अल्पसंख्यक के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। तो ये तीनों अभी आज की तारीख में बड़े चेहरे हैं जनसुराज के, तो इनको मना लिया गया है। और मुझे लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर से आज बैठक होनी है, आज ही शाम में मुनाजिर हसन की। देवेंद्र प्रसाद यादव अभी बाहर हैं, वो आएंगे तब बैठक होगी। हालांकि वो 3-4 दिन पहले प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। तो मुनाजिर हसन आएंगे आज शाम में, किसी भी क्षण आ सकते हैं, प्रशांत किशोर से मिलेंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि उनको कमेटी बनाकर उसमें अहम पद दिया जाएगा, किसी कमेटी का हेड उनको बनाया जाएगा। जैसे अभी कई कमेटियां बननी हैं, जैसे चुनाव कमेटी बनेगी, कैंपेन कमेटी बनेगी, कई तरह की कमेटी बनेगी, और उम्मीदवार तय करने के लिए कमेटी बनेगी, चुनाव प्रचार कैसे हो उसके लिए कमेटी बनेगी। तो कई तरह की कमेटियां बननी हैं। उन कमेटियों उनमें से किसी एक कमेटी का इनको हेड बनाया जा सकता है। सोर्स तो ये भी बता रहे हैं कि महाबली जी को, प्रोफेसर राजबल्ली जी को, और इनको मुनाजिर हसन को, देवेंद्र यादव को एक अलग अलग कमेटी का हेड बनाया जाएगा। जैसे कैंपेन कमेटी के हेड बनाए जाने की सूचना है। तो आप देखिए प्रशांत किशोर किस कमेटी का हेड बनाते हैं मुनाजिर को, वो तो बता दिया होगा। प्रशांत सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने समझाया मुनाजिर को कि भाई मैं तो व्यस्त हूँ, संगठन को खड़ा कर रहा हूँ, संगठन का निर्माण कर रहा हूँ, 1 मिनट भी मेरे पास फुर्सत नहीं है। ऐसे में आपको कोई शिकायत थी तो मुझसे कहना चाहिए था, और मैं तो आपको और बड़ी भूमिका के लिए मैंने रख छोड़ा है। कोर कमेटी में तो 150 लोग हैं, और उसी 150 में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको निकालेंगे और विभिन्न कमेटियों में डालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपेंगे। तो संयम रखना पड़ेगा। तो जनसुराजी तो नाराज हैं, कैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुनाजिर भाई को, उनको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन अब भाई मुनाजिर को खो भी नहीं सकते, बड़ा चेहरा है अल्पसंख्यक समाज का, अल्पसंख्यकों का झुकाव भी बहुत बड़ा है जनसुराज से। जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी तो बना ली थी, खासतौर पर उपचुनाव के वक्त बड़े बड़े चेहरे थे उनके पार्टी में, लेकिन कोई बड़ी भूमिका नहीं मिल पाई थी उन चेहरों को। तो क्या लगता है अब रणनीति में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर ने पार्टी तो बना ली थी, लेकिन आपको याद ही है कि पार्टी बनाने के बहुत दिनों तक संगठन की घोषणा हुई ही नहीं थी। तो अभी कुछ दिन पहले 125 लोगों के नाम का ऐलान किया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने, और उसके बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हुई। जिसका नाम नहीं था वो विद्रोह करने लगा, विरोध करने लगा। फिर कोर कमेटी की लिस्ट सामने आई जिसमें 125 लोगों का नाम था। उसमें सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, जो जूनियर लोग हैं उनको ऊपर रख दिया गया है, जो सीनियर है उनको नीचे रख दिया गया है। इसको लेकर ये विद्रोह हुआ, मुनाजिर भाई ने पंगा लिया, बवाल किया। तो प्रशांत किशोर अभी संगठन को खड़ा करने में, बनाने में लगे हुए हैं। संगठन बना नहीं पाए थे क्योंकि पार्टी का गठन हुआ और चुनाव मैदान में चले गए। 4
विधानसभा का उपचुनाव लड़े, फिर तिरहुत में विधान परिषद का चुनाव लड़ने चले गए। तो उनको फुर्सत ही कहाँ थी कि वो पार्टी का संगठन बनाएं और लोगों को काम दें। लेकिन हाँ, ये शिकायत थी नेताओं को कि उपचुनाव में उन्होंने अपने बड़े नेताओं को नहीं लगाया, किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं दी। तो प्रशांत किशोर तो खुद कह रहे हैं कि हम व्यस्त थे, खुद काम करते रहे, लेकिन हम किसी को काम नहीं दे पाए। लेकिन अब काम देंगे, चिंता मत करिए, इतना काम देंगे कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो प्रशांत किशोर ने सभी कमेटियों का गठन लगभग तय कर लिया है। जो पार्टी के पॉलिटिकल विंग होते हैं उसका गठन भी हो चुका है। आरएसएस की तरह एक संगठन होगा जनसुराज का, जिसमें बुद्धिजीवी और थिंक टैंक लोग शामिल होंगे, जो प्लानिंग करेंगे, विचार के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे, शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरेगी इसकी रणनीति बनाएंगे, कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरे, शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, कैसे बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, वो थिंक टैंक का काम करेंगे। तो उस तरह की भी एक कमेटी वहाँ बन चुकी है। और एक जनसुराज वाहिनी होगा जो पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा, कैंपेन की रूपरेखा तैयार करेगा। युवा वाहिनी भी है उनके पास। तो हर तरह के संगठन का गठन प्रशांत किशोर ने अब कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन करना है, अब वो भी आज रात में फाइनल ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के पास समय नहीं था, इसलिए देर हुई है। लेकिन अब प्रशांत किशोर तो अब बहुत आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तो हमने सीखा है चुनाव लड़ना और बहुत गलतियों को पकड़ा भी है। उपचुनाव में गलती किया तो बच गए, क्योंकि 4 सीट का उपचुनाव था और कुछ दिन के लिए ये चुनाव था। लेकिन मेन चुनाव में 2025 के चुनाव में गलती अगर करते तो क्या होता, बहुत भारी पड़ता। तो वो 2025 के चुनाव में वो गलती नहीं होगी जो उपचुनाव में गलती हुई है, वो कह रहे हैं। और 2025 में तो छोड़िए ना, 2025 के चुनाव के लिए 15 जनवरी से ही उनकी पार्टी जोर शोर से कैंपेन में जुट जाएगी और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को धुआं धुआं कर देंगे। चलिए, प्रशांत किशोर ने कहा है धुआं धुआं कर देंगे, और अब वन मैन आर्मी बनने से भी काम नहीं चलेगा, ये भी बात वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं। कमिटी बनाएंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। इस साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो रूठे हैं उन्हें भी मनाएंगे। क्या कुछ आज बैठक में निकलकर सामने आता है, किन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, किन कमिटियों का गठन होता है, इसका ऐलान भी जल्द हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।